गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्षितिज का काव्यखंड का अगला लेसन सवैये पढ़ेंगे। सवैये रसखान के द्वारा लिखा गया है। रसखान का असली नाम, जहाँ तक हम रसखान की बात करें, रसखान का जो नाम था वो सैयद इब्राहिम था। ये मुसलमान थे और मुसलमान होते हुए भी इन्होंने अपने धर्म को महत्व न देके हिंदू धर्म में श्री कृष्ण की भक्ति की थी। दिल्ली के आसपास रहने वाले थे और गोस्वामी विट्ठल दास, जिन्होंने अष्ट छाप की स्थापना की थी, उन्हीं के ये शिष्य रहे थे और उन्हीं से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। अब सवैये की बात करें, सवैये एक छंद होता है और यह वर्णिक छंद होता है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं और ब्रज भाषा है उसका यह प्रचलित छंद है सवैये। मतलब ब्रज भाषा में श्री कृष्ण के ऊपर जितना भी लिखा गया है उसमें से ज़्यादातर सवैये छंद में ही लिखा गया है और इसी सवैये छंद में रसखान जी ने लिखा है। इन सवैयों को लिखने के पीछे कवि का उद्देश्य यही रहा है कि वो मुसलमान होकर भी श्री कृष्ण के परम भक्त रहे और वे हर समय श्री कृष्ण या उससे जुड़ी वस्तुओं के आसपास ही रहना पसंद करते थे। वे श्री कृष्ण के अलावा और अन्य किसी भी भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते थे और वो यही हमेशा प्रार्थना करते थे कि वह किसी भी रूप में जन्म ले और जन्म लेने के बाद वह श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के आसपास ही रहना पसंद करते थे और श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के लिए वे संसार में मिलने वाले सभी सुखों को न्योछावर करने के लिए तैयार रहते थे। और श्री कृष्ण से वे निश्चल प्रेम करते थे और उनका प्रेम इतना प्रभावित था जिसको वे गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि उसकी जो मधुर मुस्कान है और बांसुरी की जो तान है उस तान को सुनकर ब्रज की गोपियाँ भी स्वयं पर काबू नहीं रख पाती थी और उनका मन उनकी श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन के माध्यम से श्री कृष्ण के वश में हो जाता था। इन्हीं सभी को इनसे सवैयों में, इन चारों सवैयों में दिखाया है। अब जो इसका पहला है जिसके हमने वर्ड मीनिंग कल किए थे, उसमें देखो इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है रसखान। देखो, किसी न किसी रूप में जन्म लेने पर कवि रसखान श्री कृष्ण की ही निकटता पाना चाहते हैं, जो इस पाठ का उद्देश्य भी है। अपनी इसी इच्छा को प्रकट करते हुए वे कहते हैं कि यदि वह मनुष्य रूप में अपना जन्म लेता है तो वह उस ब्रज क्षेत्र के उन ग्वालों के रूप में ही जन्म ले जहाँ पर श्री कृष्ण रहते थे, उसी गोकुल में वो रहना चाहते हैं। और यदि उसका जन्म पशु के रूप में होता है तो वह उन्हीं श्री कृष्ण की गायों के रूप में जन्म ले, जो नंद की गायें थी उनके रूप में जन्म लेना चाहता है, जिसे हमेशा श्री कृष्ण चराने के लिए ले जाते थे। और यदि वह पत्थर के रूप में उसका अगला जन्म होता है तो वह गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बनना चाहता है, जिसे श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के कारण धारण किया था। और यदि उसका जन्म पक्षी के रूप में होता है तो वह उसी यमुना नदी के किनारे कदम की पेड़ की डाली पर अपना निवास स्थान चाहेगा, जहाँ पर बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते रहते थे। ये इस पाठ का भाव है, इसी के माध्यम से कहते हैं। अब हम देखते हैं इसका सरलार्थ। देखो, मानुष हो तो वही रसखानी बसो, ब्रज गोकुल गांव के गवारन गवाले। गोकुल गांव वही गोकुल गांव जहाँ पर श्री कृष्ण का लालन पालन हुआ था। उनका जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका लालन पालन नंद के यहाँ ब्रज क्षेत्र में हुआ था। मानुष होता है मनुष्य। रसखान जी कहते हैं कि अगर मेरे वश में हुआ, क्योंकि जन्म लेना मनुष्य के वश में नहीं है, तो कहते हैं अगर मेरे वश में है अगला जन्म मनुष्य के रूप में, अगर मेरा अगला जन्म होता है तो मैं
वहीं बसो, बसो का अर्थ होता है बसना चाहूँगा। कहाँ? ब्रज क्षेत्र। उस ब्रज क्षेत्र के गोकुल गाँव के गवाले के रूप में ही मैं अगला जन्म लेना चाहूँगा और उसी ब्रज क्षेत्र में मैं रहना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। धेनु गाय मझारन बीच में, नित हमेशा चरो चरना। बस होता है वश में, पशु होता है पशु के रूप में। अब ये कहता है कि मनुष्य के रूप में नहीं, अगर मेरा अगला जन्म पशु के रूप में भी होता है और मेरे वश में अगर हुआ तो मैं वही नंद की धेनु, नंद जो बाबा नंद थे जिनका भरण पोषण पालन पोषण श्री कृष्ण का जिन्होंने किया था, नंद बाबा, उन्हीं की गायों के बीच में रहकर हमेशा चरना पसंद करूँगा अगर मेरा अगला जन्म पशु के रूप में होता है। मतलब ये उनकी इच्छा है कि वो नंद की गाय के रूप में रसखान जन्म ले और उन्हीं गायों को जिनको श्री कृष्ण चराते रहते थे, उन्हीं गायों के बीच में मैं चरना पसंद करूँगा। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर इंद्र देवता, हरि छत्र होता है हरि श्री कृष्ण, और छत्र छत्री की तरह जिन्होंने धारण किया था। अब कहता है कि अगर निर्जीव वस्तुओं के रूप में, अगर पत्थर की रूप में मेरा अगला जन्म होता है तो गिरी का होता है पहाड़, तो उसी पहाड़ का मैं हिस्सा बनूंगा। कौन सा पहाड़? गोवर्धन पर्वत, जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र देवता के अभिमान को कम करने के लिए धारण किया था। उसी गोवर्धन पर्वत का मैं अंश बनना चाहूँगा अगले जन्म में। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। डारन होता है टहनी, कदम होता है बरगद का, कदम का पेड़, कुल किनारा कालिंदी यमुना नदी, बसेरो निवास स्थान, खग होता है पक्षी। और आगे अपनी और दूसरी इच्छा क्या प्रकट करता है कि अगर मेरा अगला जन्म पक्षी के रूप में होता है तो मेरा निवास स्थान वही यमुना नदी के किनारे उस कदम की टहनी पर होगा। मैं अपना निवास स्थान बनाना चाहूँगा जहाँ पर श्री कृष्ण बैठकर हमेशा बांसुरी बजाते रहते थे। इसमें जो सवैया है, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से रसखान की इच्छा को प्रकट किया गया है। तत्सम शब्द का प्रयोग है। बसेरो, बसो ब्रज, गोकुल गांव के गवारन और कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। इन सब में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आप लोगों को दिखाई देता है और उसमें माधुर्य भाव है रसखान के प्रति और रसखान की इसमें इच्छा दिखाई दी है।